ओके, तो ये जेई एडवांस्ड 2021 के पेपर वन के फिजिक्स का ये पहला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन MSD इज गिवन एज 0.1 सेंटीमीटर। ये पहली लाइन का मतलब है। उसके बाद दूसरी लाइन में 10 divisions of the vernier scale correspond to the 9 divisions of the main scale। यानी कि 10 division on vernier scale, that is 10 vernier scale division is equals to 9 main scale division। तो जब भी ये करस्पॉन्डेंस दिया रहता है वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीजन का, ये किस लिए दिया रहता है? ताकि हम लीस्ट काउंट फाइंड कर सकें। अच्छा, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपनी लेबोरेटरी में, उन्हें पता होगा कि ये सबसे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है, जिसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती हैं। और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अगर वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन दी हुई है, तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो जिनको ये एक्सपीरियंस है कि भाई जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होता है वही यहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो तुरंत लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर पकड़ लेंगे, है ना। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे पकड़ लिया 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, जस्ट ब्रेक लेके कि अगर मान लो ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह यहाँ कुछ और दिया होता, लेट्स से 15 करस्पॉन्ड्स टू 9 की जगह यहाँ पे कुछ 20 मेन स्केल डिवीजन दिया होता, तब क्या करते? ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन को हम 1 MSD ही लिखेंगे और वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह 9/10 MSD लिख देंगे, बिकॉज 1 VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD यूजिंग द गिवन रिलेशन। तो ये हो जाएगा 1/10 MSD, और 1 MSD इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर, सो लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड क्यों दिया हुआ है? ताकि हम इस कैलकुलेशन में ना उलझे और तुरंत क्वेश्चन पे आ जाए। तो ये जिन लोगों ने भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने स्कूल की लैब में, उन्हें पता है कि ये 0.01 सेंटीमीटर ही होगा और तुरंत वो क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जो मेन चीज़ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में कि द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉस। तो ये जो लेफ्ट में फिगर है, ये क्या बोल रहा है कि जब जॉस के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है तब ये रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि यहाँ पर जो रीडिंग है वो ज़ीरो से मैच नहीं कर रही है। देखो, ये है एक्चुअल, और ये देखो मेन स्केल की ज़ीरो से मैच नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे है ज़ीरो एरर, है ना। एग्जैक्टली ज़ीरो पे कोइंसाइड कर जाती है अगर, तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो पे नहीं कर रही है, इसका मतलब ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, जो एक्चुअल पॉइंटर है वो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड है, नॉट राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो कौन सा एरर होगा? नेगेटिव ज़ीरो एरर, है ना। तो जो भी एक्चुअल रीडिंग आई है, ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से ये चमक गया अपन को ये देख के बस कि भाई यहाँ पे ज़ीरो एरर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉस। तो सॉलिड स्फीयर को जब बीच में जॉस के लगा दिया गया, तो जो भी रीडिंग आई है वो ये राइट वाले से बता रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी अगर ज़ीरो एरर नहीं होता, तब तो ये आंसर होता जो भी इसकी स्केल की रीडिंग होती। लेकिन अब ये आंसर नहीं होगा, बट जो भी यहाँ पे राइट वाली रीडिंग देगा माइनस ज़ीरो एरर, यानी कि लेफ्ट वाली रीडिंग। तो राइट की रीडिंग निकालनी है, लेफ्ट की रीडिंग निकालनी है और माइनस कर देना है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइट वाली रीडिंग देख लेते हैं। तो राइट वाली रीडिंग कैसे देखें? देखो, ये 3 है इसकी मेन स्केल पे, ये 3.1 है, ये 3.2 है, 3.3। तो अब 3.1 बेस रीडिंग है, क्योंकि 3.1 जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है ज़ीरो पॉइंटर, वो किधर आ रहा है? वो आ रहा है 3.1 से थोड़ा सा राइट, है ना, ज़रा सा देखो गैप है थोड़ा सा।
तो 3.1 बेस रीडिंग है, तो 3.1 इज द बेस रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3.1। अब जो ये सेकेंड डेसिमल पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, कौन सी रीडिंग कौन साइड हो रही है। तो वर्नियर स्केल पे ये पहली 0th रीडिंग है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे एंड सो ऑन। तो कौन सी कोइंसाइड हो रही है, ये फर्स्ट वाली कोइंसाइड हो रही है। तो ये सेकेंड डेसिमल पॉइंट है, दैट विल बी 1, क्योंकि फर्स्ट कोइंसाइड हो रही है। तो इसकी रीडिंग क्या हो गई, 3.11। अच्छा, जीरो एरर कुछ भी नहीं होता तब तो आंसर 3.11 होता है ना, यही का यही। बट ये आंसर नहीं होगा 3.1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो एरर है। सो दिस इज 3.11 माइनस। अब लेफ्ट की रीडिंग कैलकुलेट करनी है, तो लेफ्ट की रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट की रीडिंग पे देखो किधर है अपना पॉइंटर, यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस क्या लेंगे, व्हाट विल बी द बेस, जीरो नहीं लेंगे बेस, है ना, जीरो तो राइट में है। बेस क्या लेंगे, जीरो, ये जीरो है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 एंड सो ऑन। तो बेस कौन सा लेंगे, एक लेफ्ट वाला, यहाँ पे कहीं पे एक लेफ्ट रीडिंग होगी, कौन सी होगी वो, -0.1। ठीक है, तो -0.1 और प्लस जितनी भी कोइंसाइड होंगी उस इनटू लीस्ट काउंट। तो कौन सी कोइंसाइड हो रही है, पहली नहीं हो रही, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 वाली कोइंसाइड हो रही है। तो इट विल बी 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो एट दैट विल बी -0.1 +0.06। तो कितना होगा वो होगा -0.04। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, -0.04। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड जीरो से नीचे साइड है स्केल, इस वजह से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 3.15। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 3.15। जिन लोगों ने बहुत जल्दी में रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे ज़ीरो देखा होगा, यहाँ 6 देखा होगा, तो निकाला होगा 0.06 और यही माइनस चिपका दिया होगा। ठीक है, तो ज़ीरो एरर उन्होंने ऐसे कर लिया होगा -0.06, जो कि गलत है। यहीं पे खेल हुआ होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, और 3.11 प्लस 0.06 करके उन्होंने 3.17 चिपका दिया होगा, तो जो गलत है आंसर। सही आंसर क्या है इसका, 3.15, क्योंकि इसका जो ज़ीरो एरर है दैट इज़ -0.04, नॉट -0.06, क्योंकि हमें -1 से ऐड करना है जितना भी कॉन्सिडेंस हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, सो इसको समराइज़ करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने यूज़ किए। सो ये फिजिक्स के मेजरमेंट एंड एरर चैप्टर का क्वेश्चन है। और जिसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंट है वर्नियर कैलिपर्स का। 11th क्लास में हम सबसे पहले जब भी किसी भी चीज़ का डायमीटर या कुछ भी जो भी नापते हैं वो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह से नापते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ है। वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए और ज़ीरो एरर पता होना चाहिए। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालना आना चाहिए और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ साथ हमें ज़ीरो एरर भी निकालना आना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। और जो मेन एक्चुअल रीडिंग है दैट इज़ द मेन रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, ये भी पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू।